वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको हमारे चैनल लॉ कक्षा में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की सारी वीडियोस अवेलेबल करवाई जाएगी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इन अ सेपरेट प्लेलिस्ट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की आज फर्स्ट वीडियो है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे सर? आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी से पहले क्या कंसेप्ट था, उसे कैसे यूज करते थे, क्यों जीएसटी आया। भाई जीएसटी किसी रीजन की वजह से आएगा, पहले भी तो कंसेप्ट चलता था टैक्स, अब हमने जीएसटी क्यों लाए सर, अब किस पर्सन को जीएसटी पे करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या होता है, टैक्स क्या होता है। देखिए हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या है, मेन सोर्स है किसके लिए, रिवेन्यू, किसके लिए, सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। ठीक, अब आते हैं सर टैक्स। अब टैक्स कितने तरीके के होते हैं। देखिए हम सर टैक्स क्या हो गया, मेन सोर्स हो गया, रिवेन्यू किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। अब सर टैक्स तो बताइए कितने तरीके होते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए पढ़ने से पहले आप उसका वर्ड समझिए डायरेक्ट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो पर्सन लाइबल है उसी पर्सन को वो लाइबिलिटी उतारनी पड़ेगी, मतलब उस लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। अब क्या है इनडायरेक्ट, मतलब लाइबिलिटी किसी और पे कोई और कर रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन, मतलब लाइबिलिटी भी एक पर्सन पर राइज हो रही है एंड पे भी वो दूसरे मतलब वही पर्सन कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने इनकम अर्न करी एनुअली, मतलब ईयरली मैंने इनकम अर्न करी 2.5 लाख से एक्सीड, तो मुझे पे करना पड़ेगा कितना, जो भी परसेंटेज स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो भी परसेंट है, मुझे जैसे एग्जांपल मान लेते हैं 5% पे करना है। तो लाइबिलिटी किस पर राइज हुई, मेरे पे कौन कर रहा है, मैं ही पे कर रहा हूँ, तो उसे क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट टैक्स। देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा है डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट में होता है जीएसटी। अब सर जीएसटी बताइए इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे हो गया। देखिए आप किसी कस्टमर, जैसे आप जाते हैं मार्केट में, आपने फोन परचेज करा, तो जो लाइबिलिटी होती है वो पे कौन करता है, सप्लायर पे करता है, जो आपको फोन बेचता है वो सरकार को देता है उस पर टैक्स। अब फोन पे 18% जीएसटी है, तो 18% गवर्नमेंट को देता है जीएसटी। ठीक, वो चार्ज किससे कर रहा है, वो आपसे चार्ज कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, लेवी और बर्डन किस पे हो गया, डिफरेंट पर्सन पे हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नो रिकवरी ऑप्शन। जो डायरेक्ट टैक्स रहता है उसमें रिकवरी का ऑप्शन नहीं होता, बट इनडायरेक्ट टैक्स में रिकवरी का ऑप्शन होता है। अब थर्ड पॉइंट पे, इनकम इज टैक्सेबल। अब इनकम टैक्सेबल कैसे होगी, देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्या हो रहा है, जैसे आपकी इनकम अगर एक्सीड कर रही है लिमिट से, तो आपको टैक्स पे करना है। अब यहाँ कहता है इवेंट इज टैक्सेबल। देखिए यहाँ इवेंट है, अगर देखिए आप अर्न कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ इवेंट कैसे हो गए, अगर जैसे आपने फोन परचेज करा, अगर इवेंट हुआ तभी आपको पे करना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड या कोई भी कार परचेज करी, कोई भी इवेंट हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उस चीज़ पे। ठीक है, यहाँ इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। एग्जाम्पल इनकम टैक्स एंड जीएसटी। होपफुल आपको ये डिफरेंस और ये टॉपिक दोनों क्लियर हुए। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने कहा था इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी से पहले क्या कंसेप्ट था, जीएसटी क्यों आई, किस लिए आई। तो अब वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए पोजीशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, जीएसटी से पहले क्या टैक्सेस यूज हो रहे थे। देखिए 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। हमारा 17 इनडायरेक्ट टैक्स के बाद 17 इनडायरेक्ट को कंबाइन करके हमारा क्या बना है, जीएसटी। एक्साइज ड्यूटी, देखिए एक्साइज ड्यूटी ये हमारे पॉइंट्स है। एक्साइज ड्यूटी पहले यूज होती थी, क्या होती है एक्साइज ड्यूटी। पहले टैक्सेबल इवेंट पढ़ते हैं। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विस, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी गुड्स का या किसी भी सर्विस का, तो वो लाइबल किस चीज़ के लिए होता है, मैन्युफैक्चर पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मैन्युफैक्चर था उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता था। एक्साइज ड्यूटी में क्या है, कोई भी मैन्युफैक्चर, जैसे मैंने कोई गुड बनाया, मैन्युफैक्चर करा, तो मुझे किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करनी थी। ठीक, ये हो गया हमारा एक्साइज ड्यूटी में। अब आते हैं कस्टम ड्यूटी क्या है। कस्टम ड्यूटी आज भी एप्लीकेबल है, बट कोई सर्टेन एरियाज में, सर्टेन डिपार्टमेंट्स में, लाइक जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर कोई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल सही कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो आज भी एप्लीकेबल है। अब टैक्सेबल इवेंट क्या होगा जी, किस इवेंट पे देनी पड़ेगी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे देनी पड़ेगी। लाइबल कौन होगा, जो इंपोर्ट कर रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो होंगे लाइबल किसके, कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए किसे, गवर्नमेंट को। पे किसे करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। होपफुली दोनों पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट स्लाइड। सर्विस टैक्स, पहले क्या था, सर्विस टैक्स भी था। अब सर्विस टैक्स क्या होता है, देखिए नाम से ही समझ आ रहा होगा, सर्विस। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करें तो आपको उस सर्विस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, टैक्सेबल इवेंट, किस इवेंट पे आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस प्रोवाइड करना। अब लाइबल कौन है, भाई जो सर्विस दे रहा होगा वही तो लाइबल होगा टैक्स के, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, किससे पे करनी है टैक्स, अब
पे किसे करनी होती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भी होती है सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी। आप किसे पे कर रहे हैं? स्टेट वाइज गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं या सेंट्रल को कर रहे हैं? तो यहाँ आपको लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आपको पे किसे करनी थी? जीएसटी से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी हो गया, क्लियर, ठीक है। कस्टम ड्यूटी हो गया सर। सर्विस हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेल टैक्स। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, देखिए नाम से समझ आ रहा है सेल, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था जीएसटी से पहले। टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया? सेल ऑफ गुड, ओके, क्लियर। लाइबल कौन होगा? भाई जो सामान बेच रहा होगा, सप्लायर, सेलर, वही हमारा लाइबल होगा। किसे पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हमने देखा होगा या नोटिस करा होगा सारी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रही थी। कितने स्टेप्स में देखिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी वो लग रहा था टैक्स, सेल्स पे भी लग रहा है, सर्विस पे भी लग रहा है। अब इसका कंबाइंड ये चीज़ अब कैसे आई? जीएसटी फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए सेल्स ऑफ गुड। सेल्स ऑफ गुड क्या था? देखिए अब सेल्स ऑफ गुड कोई भी हमने प्रोडक्ट बेचा तो उस पर टैक्स कैसे लग रहा था? देखिए इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए इंट्रा स्टेट के आपने एरो के नीचे देखा होगा सेम स्टेट, मीन्स अगर सप्लाई सेम स्टेट में हो रही है। सर एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। देखिए अगर मैं कोई सप्लायर हूँ मोबाइल फ़ोन का, कार का, बाइक का, किसी भी रॉ मटेरियल का, टाइल्स का, अगर मैं सेम स्टेट में सप्लाई कर रहा हूँ, देखिए आई एम बिलोंग फ्रॉम यूपी और मैं सप्लाई भी यूपी में कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? मेरी स्टेट क्या हो गई? सेम हो गई। तो मैं किस में आ गया? इंट्रा स्टेट सेल में, ठीक। अब आते हैं इंटर स्टेट सेल क्या होती है? इंटर स्टेट क्या होगी? जैसे मैं यूपी का हूँ, अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट अपना दिल्ली में बिका तो स्टेट चेंज हो गई। देखिए यूपी टू दिल्ली या हरियाणा में दे दिया या पंजाब में, तो मैंने स्टेट चेंज कर दी, तो वो क्या हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक। सेम स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। पहले कंसेप्ट क्या था? वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वो किस पे जाता था? स्टेट गवर्नमेंट पे। अगर आप सेम स्टेट पे सप्लाई कर रहे हैं तो आपको टैक्स किसे देना पड़ा था? स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ा था। कौन सा टैक्स? वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक। अब आते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। मैंने आपको बता दी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप सप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। किसे पे करना था? सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना था। देखिए सेंट्रल स्टेट टैक्स कहते थे उसे। अब आते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन सब चीज़ों को क्या प्रॉब्लम अराइज हुई। यूपी में मैं हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, मैं सेलर हो गया, यूपी से सेलर हो गया। अब दिल्ली में मीटिंग हुई हमारे बायर्स की, कि हमने कहा दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई दूसरी पार्टी की, जैसे मैं हूँ, मैंने सेल करा, मैंने दिल्ली में मीटिंग करी बायर से। एग्रीमेंट कहाँ तय हुआ? एग्रीमेंट हुआ गुजरात में। फाइनली कंजप्शन कहाँ हुआ? बायर कहाँ गया? हरियाणा का। अब भैया यूपी कहेगी देखो मैंने करा है, मैं लूँगा टैक्स, दिल्ली कहेगी मेरा टैक्स, गुजरात कहेगी मेरा टैक्स, देखो हरियाणा कहेगी मेरा टैक्स। देखिए यहाँ क्वेश्चन राइजेज हो गया, इसी की वजह से जीएसटी आया कि देखो सारी सरकार कहेगी मैं, मुझे टैक्स लेना चाहिए, मेरे यहाँ से सेल हुआ है, दिल्ली कहेगा मेरे यहाँ मीटिंग हुई है, गुजरात कहेगा मेरे यहाँ एग्रीमेंट हुआ है, मुझे दो टैक्स। क्योंकि देखो टैक्स मैंने आपको बताया था मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू है भाई, गवर्नमेंट उससे ही तो आगे की एक्सपेंसेस अपने जो भी होंगे वो उससे पूरा करेगी। वो कहेगी ये टैक्स मुझे दो, ये टैक्स मुझे दो। देखो 4 स्टेट आ गए, यूपी, गुजरात, दिल्ली, तो उन सब में कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, तभी हमारा जीएसटी आया। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी मेन से। अब जीएसटी होता क्या सर? देखिए टोटल 35 एक्ट ऑफ जीएसटी मीन्स 35 एक्ट है किसमें? जीएसटी है। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फर्स्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017, आपको मैंने बता दिया कब से आया जीएसटी, बिल्कुल सही, 1 जुलाई 2017 से, ठीक। अब पहले हमें क्या पढ़ना है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। ठीक है, इसमें क्या है, ये मेन है, बाकी सारे इसके सिमिलर है, मतलब बाकी सारे में सारे ही कट कॉपी पेस्ट होते हैं। अब आते हैं 29 स्टेट है, उनके सेपरेट टैक्स है। मैंने आपको बताया कि देखिए स्टेट यूपी का अलग टैक्स हो गया, आपका जो भी स्टेट्स होती है 29 स्टेट, उनके क्या है टैक्स है, सेपरेट टैक्स। अब आते हैं 2 यूनियन टेरिटरी। अब देखिए जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं उनका तो एक यूटी जीएसटी है, और जो रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरीज है उनका एक जीएसटी है। अब आते हैं आईजीएसटी एक्ट 2017, ये हमारे देखिए इन्हें डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, बट ये सारे हमारे टैक्स हैं और टोटल एक्ट कितने कहते हैं 35 एक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ जीएसटी एक्ट जो हमारा, मैंने कहा था आपको सबसे पहले हम मेन डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विस एक्ट 2017। उसके अंदर क्या है, 21 चैप्टर है, 174 सेक्शंस है एंड 3 शेड्यूल है। मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट वाला हमें डिस्कस करना, बाकी सारे सिमिलर है। कम टू द नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। देखिए टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, जो पर्सन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है या कंजप्शन के लिए सेल करता है किसी भी टैक्सेबल लोकेशन पे, टैक्सेबल यूनियन टेरिटरी, टैक्सेबल स्टेट, तो उसे हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। जो पर्सन टैक्सेबल गुड्स एंड सप्लाई करता है या सेल करता है कंजप्शन के लिए किसकी, टैक्सेबल गुड्स की, उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स एंड सर्विस की, उसे हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। अब यहाँ लिखा है सेकंड पॉइंट में, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या हो गया सर, बताइए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। देखिए यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और डेस्टिनेशन रजिस्ट्रेशन में बहुत डिफरेंस है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैंने कहा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, क्या होता है, जीएसटी होता है। सर जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूपी एग्जांपल के थ्रू, यूपी हरियाणा, यूपी ने सेल करा,
क्या, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर गुड सेल कर दिया, किसे सेल कर दिया, हरियाणा को। हरियाणा क्या है, बायर। तो यहाँ टैक्स जो भी कंजप्शन करेगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो भी कंज्यूम करेगा वो क्या करेगा, टैक्स के लायबल होगा, ठीक है, वो उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। जैसे यहाँ बायर कहाँ का था, हरियाणा का था, तो हरियाणा का क्या टैक्स आया, ठीक। अब आते कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक, सर आपने एक एग्जांपल समझा दिया, आप दूसरे को समझा रहे हैं। देखिए कोल्ड ड्रिंक की हमने इंडिया से अमेरिका करी, तो अमेरिका में एप्लीकेबल तो नहीं है ना जीएसटी, जीएसटी तो विद इन इंडिया एप्लीकेबल है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट पे सेल जो जीएसटी हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सपोर्ट पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, आई एग्री, बट ये एक्सपोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होता। विद इन इंडिया जैसे हरियाणा में कंजप्शन हुई थी तो हरियाणा में एप्लीकेबल हुआ। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जीएसटी में मैंने आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई समझा दिया था, एक और बार हल्का सा समझ लेते हैं। विद इन सेम स्टेट सप्लाई, विद इन सेम स्टेट हो रही है, यूपी टू यूपी हो रही है ना, वन स्टेट टू अनदर, जैसे यूपी टू किसी मध्य प्रदेश हो गई, राजस्थान हो गई, पंजाब में सप्लाई हो रही है, ठीक है। जीएसटी अब देखो विद इन स्टेट करते हैं, तो हमारे जैसे जीएसटी 12% हो गया, तो जीएसटी को क्या करते हैं हम, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सर कैसे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब सीजीएसटी क्या है सर, एसजीएसटी क्या है, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, बट ये क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स। कोई भी प्रोडक्ट आपने एग्जांपल मानते हैं 100 रुपये का परचेज करा, उसमें 10% जीएसटी थी, मतलब 110 का, तो जो 10 रुपये है टैक्स, उसमें 5 रुपये तो जाएगा किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हमारे जाएगा 5 रुपीज़ जाएगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ क्या होता है, जैसे 12% जीएसटी लगी है, तो हमारा विद इन सेम स्टेट में क्या होता है, हाफ हमारा सीजीएसटी को जाता है, हाफ हमारा एसजीएसटी को जाता है। देखिए एग्जाम्पल मैंने 12% लिया, जैसे 5 हुआ तो 2.5 जाएगा, और 18 हुआ तो 9% सीजीएसटी, 9% आपका एसजीएसटी। होपफुली जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ आपको क्लियर होगा। कोई डाउट्स है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज shubhamdobal.22 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अब आते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। मैंने इंटरस्टेट समझा रखी है, बिल्कुल सर से समझा रखी है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसे क्या कहते हैं, आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी क्या हो गया, एग्जांपल दे दिया मैंने 12%। अब यहाँ होता है सेंट्रल को चले जाता है, यहाँ जो सारा टैक्स है सेंट्रल को चले जाता है, और जहाँ लास्ट कंजप्शन होती है वहाँ 60% सेंट्रल खुद दे देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए आईजीएसटी का मैंने कहा था नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आ गई। यूपी, बिहार, हरियाणा। यूपी का सेलर है, इंटरस्टेट हो गई बिहार, एग्रीमेंट हुआ, हरियाणा में बाय हुआ है, तो इंटरस्टेट तो आपको दिख गया कि भैया सेलर कहीं और का है और हमारी कंजप्शन कहाँ जा रही है, हरियाणा में जा रही है, बायर हो गया। तो सर आपने कहा था डेस्टिनेशन बैक्स है, यहाँ इंटरस्टेट हो गई ना, तो अब इंटरस्टेट पे क्या करेंगे, बिल्कुल सही, आप सारा पैसा सारा टैक्स किसे दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसकी जो फाइनल कंजप्शन है एमपी मध्य प्रदेश में हुई, तो हमने क्या कहा था 60% जो फाइनल कंजप्शन है वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स में से 60% दे देगा। तो इसलिए क्या हो गया, डेस्टिनेशन कंजप्शन, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने एक चीज़ और बताई, डेस्टिनेशन ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसकी प्रोसेस डेस्टिनेशन हो सकती है बट इसका रजिस्ट्रेशन डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं हो सकता, ठीक है। अब यूपी, दिल्ली एग्जाम्पल, सेलर ऑफ रॉ मटेरियल, भैया यूपी से किसी ने रॉ मटेरियल सेल करा, किसे, दिल्ली में। अब दिल्ली में क्या हुआ, 100 रुपये का था, उस पर 10% जीएसटी लगा, कितना हो गया, 110 हो गया। आपका यहाँ क्या है, जीएसटी 10। अब ये क्या है, अगर कंज्यूमर ने कंज्यूम करा, अब आगे उन्होंने कंज्यूमर को बेचा, क्या बेचा सर, 150 का बेचा, उस पर जीएसटी 10%, एग्जाम्पल लिया हमने 10%, तो कितना हो गया, 165 का हो गया, 15% जीएसटी लगी। आपने यहाँ जीएसटी हो गई 10, यहाँ हो गई 15, प्रोडक्ट तो कितने का ही है, 100 का ही है। अब यहाँ हमने 10 लगाई जब हमने बाय करा, फिर आगे हमने कंज्यूमर को बेचा तो हमने उससे 10% ही जीएसटी ली, बट हमने अपना प्रॉफिट जोड़ के 150 ली। अब यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, देखिए आप लोग सब यही करते हैं, इसी चीज़ के आप रिटर्न फाइल करते हैं कि आपका कितना टैक्स लायबल है पर्सन, कितना नहीं है, इसी को आप एडजस्ट करते हैं। देखिए आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, देखिए आउटपुट माइनस इनपुट। अब आउटपुट क्या हो गया, देखिए आउटपुट ये हो गया हमारा 15, जो हमारा इनपुट क्या था। अब सर ये इनपुट कैसे हो गया, ये आउटपुट कैसे हो गया, देखिए आप इनपुट क्या हो गया, जब आपने बाय करा एट द इनिशियल स्टेज ने रॉ मटेरियल यूपी से बाय करा दिल्ली में, तो दिल्ली में इसने क्या टैक्स दिया हुआ, जब उस पर्सन से खरीदा है तो उस पर्सन को भी टैक्स दिया हुआ, तो उस पर्सन को इसने 10 रुपये दे दिए, ठीक। अब यहाँ इसने आगे कंज्यूमर से कितने लिए, 15 रुपये लिए जीएसटी के, ठीक है। तो ये 10 पहले दे चुका था, 15 इसने लिए, तो डिफरेंस क्या आ गया, 5 रुपये का। मतलब जो लाइबल है, क्योंकि 10 तो जीएसटी दे चुका है, सरकार को देनी है 15 रुपये, जो फाइनल कंजप्शन हुआ 15 की जीएसटी की इसकी लाइबिलिटी अराइज हुई, तो 10 तो इस साल पहले ही सरकार को दे चुका है इसके थ्रू, तो इसकी जो बची 5, ये 5 फिर पे कर देगा। इसका जो प्रॉफिट हुआ है 165 माइनस 110, 55 माइनस 15 इक्वल्स टू 14 का ऐसा प्रॉफिट हुआ। होपफुली ये टॉपिक भी आपको आईटीसी वाला क्लियर हुआ। नेक्स्ट
अब जीएसटी को हमने 4 में देखा है। सर ये 4 क्या है, ये सेंट्रल क्या है, स्टेट क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, देखिए टैक्स आप पे करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर ये यूटी क्या है, यूनियन टेरिटरी आपको बताया तो था। और सर इंटीग्रेटेड क्या है, अरे इंटीग्रेटेड मैंने आपको बताया नहीं था, जब इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट करते हैं तो तब वहाँ टैक्स क्या जाता है, आईजीएसटी जाता है। वो किस पे जाता है, बिल्कुल सही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और जहाँ फाइनल कंजप्शन होता है वहाँ 60% ट्रांसफर हो जाता है। अब आते हैं इंट्रा स्टेट। अब इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सर बिल्कुल सही, हाफ हमारा जाता है सेंट्रल को, हाफ हमारा जाता है एसजीएसटी को। जैसे 12 का एग्जांपल लेके पीछे समझा था, 6 चला गया हमारा केंद्र सरकार को, 6 चला गया हमारे राज्य सरकार को। ठीक, अब आते हैं इंटर स्टेट। सर आपने बताया सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी क्या है, हमने ये चीज़ तो हमें टॉपिक क्लियर हो गया। अब ये टॉपिक क्या है, देखिए अगर आप सेम यूनियन टेरिटरी, मैंने आपको क्या बताया, सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है, हाफ आपका सेंटर को जाता है, हाफ हमारा स्टेट वाइज जाता है। अब यूनियन टेरिटरी मतलब सेम यूनियन टेरिटरी में कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका हाफ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ जाएगा यूनियन टेरिटरी जीएसटी में। ठीक है, अब आता है इंटरस्टेट। बिल्कुल सही सर, इंटरस्टेट हमें पता है एक स्टेट से अनदर स्टेट में हम सप्लाई करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। वहाँ कौन सा टैक्स लगता है, सर आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये स्लैब रेट देखिए मैंने आइडिया के लिए दे रखे हैं, बेसिक बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे टैक्स में आते हैं, टैक्सेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनके सबके रेट आप रिटेन नहीं कर सकते। यहाँ मैंने एग्जांपल के थ्रू दे रखा है, जैसे मिल्क, एग, पनीर। सर ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसमें हमारा 0% जीएसटी जाता है। अब सर ये एग और पनीर, और यहाँ आपने पनीर लिख रखा है 5% पे। देखिए ये क्या है, ये नॉर्मल पनीर है और ये पैक्ड, आपको बताओ जैसे आजकल लोग मदर डेयरी के पनीर या जो आर्टिफिशियल पैक्ड पनीर होते हैं उनमें हम 5% जीएसटी लेते हैं। बटर एंड घी पे 12% जीएसटी, ये हमने रेट बता रखे हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए। देखिए ये सारे रेट हैं, देखो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये हमने बता रखे हैं। जैसे देखिए आपको अकॉर्डिंग दिख रहा होगा, देखिए मिल्क नेसेसरी वाली चीज़ पे 0% जीएसटी, थोड़ा उस पर अगर हम हाई लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो 5% जीएसटी। अगर बटर घी हम इन चीज़ों में जाते हैं तो 12% जीएसटी होता है। अगर जैसे हेयर ऑयल, स्कूल बाइक, आइसक्रीम थोड़ा और लग्जीरियस में जाते हैं तो हमारा 18% होगा। और अगर हम सुपर लग्जीरियस में जाते हैं जैसे एसी, कार, तो उस पर हमारा कितना परसेंटेज जीएसटी लगता है, 28%। ये स्लैब रेट हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बट अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए बता रखा है। अब आते हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी। सर कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, जीएसटी कहाँ नहीं लगता। देखिए पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, वाइन, अल्कोहल, चाहे हमारे इंडस्ट्रियल में कंजप्शन हो चाहे ह्यूमन कंजप्शन में हो, तो उसमें क्या हमारा जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए पावर है बट अभी एप्लीकेबल नहीं है। देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या है, पेट्रोल, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, देखिए ये सब अभी हमारे गवर्नमेंट ने जीएसटी में इंक्लूड नहीं करें। उस पर पावर है, वो चाहे तो कर सकती है इन फ्यूचर, अभी तक इंक्लूड नहीं है। अब आते हैं मिस्टर एक्स ने सप्लाई करा मिस्टर वाई को, क्या सप्लाई करा, देखिए प्रोडक्ट पी सप्लाई करा। अब इसमें देखते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर इन सेम स्टेट, क्या हो गया सेम स्टेट वाला, बिल्कुल सही, इंटरस्टेट सप्लाई एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, अब इंटरस्टेट सप्लाई में आपने क्या करा, जीएसटी का मैंने एग्जांपल दिया 12%, तो हाफ हाफ, बिल्कुल सही, सेंट्रल एंड एसजीएसटी। अब आते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई में कैसे जाएगा, बिल्कुल सही, आईजीएसटी लगेगा प्रॉपर पूरा 12%। यहाँ अमाउंट, फिर हमारा 12% आईजीएसटी, फिर टोटल अमाउंट। यहाँ क्या हुआ, अमाउंट, फिर हमारी सीजीएसटी हाफ, एसजीएसटी हाफ, फिर टोटल। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे एफसीएम एंड आरसीएम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ध्यान से रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब सप्लायर एग्जांपल के थ्रू, देखिए मैं हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल इजी टू इजी वे आपको समझाऊंगा। सप्लायर एंड रिसिपिएंट। अब सर सप्लायर क्या होता है, देखिए जो पर्सन सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विस की उसे हम सप्लायर कहते हैं। सर रिसिपिएंट क्या होता है, देखिए जो पर्सन रिसीव करता है उसे हम रिसिपिएंट कहते हैं। देखिए कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक, देखिए मुझसे कोई भी एम्बैरेसिंग होने की जरूरत नहीं है। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा, आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, मैं आपको बता दूंगा। कई बार होता है अगर साइंस स्ट्रीम के आपने टैक्सेशन फील्ड चूज कर रखा है तो नहीं होता रिसिपिएंट का मतलब पता नहीं होता, सप्लायर का मतलब, तो एम्बैरेसिंग होने की कोई बात नहीं है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए सप्लायर एंड रिसिपिएंट, देखिए सप्लायर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, रिसिपिएंट मैंने बता दिया आपको क्या होता है। अगर हमने सप्लायर ने क्या करा, गुड्स सप्लाई करे क्या रिसिपिएंट को, तो वो क्या देगा, देखिए गुड्स और इनवॉइस। अब सर ये इनवॉइस क्या होता है, देखो बिल भी तो देगा हूँ, है ना, और सामान भी देगा। अगर भैया आप मार्केट में जाते हैं, आप फ़ोन परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, भैया उससे बिल भी लेते हैं और उससे फ़ोन भी लेते हैं, तो आपको यही पता चल गया गुड्स एंड इनवॉइस। अब गुड्स में क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस टैक्स, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको पीछे स्लैब रेट बताया था, तो आपको टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 5000 का कोई भी आपने गुड क्या लिया, परचेज करा, ठीक, उस पर परसेंटेज कितना था, 18% था, तो आपने पे कितना करा, भाई बिल्कुल सही बात सर, आप मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो हम पे करेंगे। देखो 5000 आपने पे करा
और उस पर जीएसटी कितनी थी, 900 रुपये दी। सर जीएसटी 18%। अब मैंने आपको बता रखा स्लैब रेट अकॉर्डिंग जिस प्रोडक्ट को आप परचेज कर रहे हैं उस पर जो सी जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा आप उसे पे कर देंगे। अब आते हैं सर सप्लायर के लिए क्या हुआ। देखिए सप्लायर आपसे लेता तो 5,900 है, बट 5,000 तो उसकी होती है इनकम। भाई 900 रुपये तो उसे ऊपर गवर्नमेंट को देना ना, वो तो उसकी आउटपुट लाइबिलिटी थी। बिल्कुल सही, जब पीछे एग्जांपल में हमने समझाया था। तो वो किसे पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। अब गवर्नमेंट क्या होता है, ये लाइबल होता है हमारा यहाँ सप्लायर। देखिए एफसीएम में कौन लाइबल होता है, सप्लायर। सप्लायर किसे पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। और सप्लायर हैज ओपिनियन टू रिकवर इट फ्रॉम द रेसिपिएंट। देखो आपने प्रोडक्ट बेचा, आपकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को देना। अगर आप रेसिपिएंट से नहीं ले रहे तो उन्हें नहीं पता कुछ भी, गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप किसी फ़ोन की शॉप पे गए, ठीक, आपने फ़ोन लिया, आपने उसे पैसे दिए, तो उस पैसे में क्या आपको गुड मिला, बिल मिला। आपने जो पैसे दिए उस पैसे में क्या क्या इंक्लूड है, भाई उस फ़ोन की वैल्यू प्लस उस फ़ोन में जीएसटी। अब मैं सप्लायर, जब वो बंदा सप्लायर था तो उस बंदे ने क्या करा, आपसे क्या दिया, आपको बिल दे दिया, गुड्स दे दिया, आपसे पैसे ले लिए। तो पैसे कितने ले लिए, 5,900। उसमें क्या इंक्लूड था, टैक्सेबल वैल्यू 500 प्लस 900 उसका टैक्स, ठीक। अब उसकी लाइबिलिटी क्या, इनकम तो उसकी 5,000 हो गई, 900 रुपये उसे क्या सरकार को, गवर्नमेंट को पे करना है। इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कौन करता है, सप्लायर किसे करता है पे, टैक्स पे करता है, किसे करता है, गवर्नमेंट को करता है। नेक्स्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, अब मैंने पीछे में समझाया। देखो सप्लायर ने गुड्स सप्लाई करे, किसे, रेसिपिएंट को करे सप्लाई, ठीक है। कितने के गुड्स से, 5,000 के। 5,000 में जीएसटी क्या था, 18% जीएसटी था। वहाँ सारा पैसा किसने ले लिया था, सप्लायर ने ले लिया था। सप्लायर पे लाइबिलिटी अराइज हो गई थी किसकी, टैक्स पे करने की। ओके, यहाँ क्या होता है, जो टैक्स पे करता है वो यहाँ रिसिपिएंट करता है। देखिए आर और आर से आप याद कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, रिसिपिएंट पे करता है। वहाँ उसने 5,900 लिए थे, यहाँ हम सिर्फ सप्लायर को कितने दे रहे हैं, 5,000, ठीक है। जो 900 रुपये हैं वो रिसिपेंट ही पे करेगा, तो ये एसेट हो जाती है, रिसिपेंट पे करेगा गवर्नमेंट को। वहाँ लाइबिलिटी किसके ऊपर अराइज थी, सप्लायर के ऊपर। यहाँ लाइबिलिटी किसी के ऊपर अराइज है, हमारे रिसिपेंट के ऊपर। अब आते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जीएसटी नंबर। देखिए जीएसटी नंबर क्या होता है, जीएसटी नंबर से क्या क्या जीएसटी नंबर में होता है। देखिए जीएसटी नंबर के जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स होते हैं, वो कॉलम्स क्या होते हैं हमारे कोड के लिए। अगर वो पर्सन यूपी में कर रहा है वर्क तो यूपी रजिस्ट्रेशन लेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में कर रहा है, गुजरात में कर रहा है, मध्य प्रदेश, देखिए जोन सी स्टेट में कर रहा है तो वो क्या करेगा, उस स्टेट का डिजिट, उसका डिजिट कोड डलता है कि हाँ 01, 02, 05, 825, जो भी उसका जो भी हमारा स्टेट कोड होता है, स्टेट कोड हमारे स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स में डलता है। 15 डिजिट नंबर होता है हमारा कौन सा, जीएसटी नंबर, ठीक है। जो ये 10 डिजिट होती है ये उस पर्सन का पैन नंबर होता है। जिस भी पर्सन का पैन नंबर होता है, अगर जैसे मेरा है तो मेरा पहले मेरी स्टेट कोड यूपी कोड आएगा, फिर मेरा पैन नंबर आएगा। जो यहाँ हमारा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सिर्फ मेरा वर्क यूपी में नहीं हो सकता, मेरा गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, पंजाब में हुआ, तो मुझे हर स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा कि मेरा पहला नंबर है रजिस्ट्रेशन, दूसरा नंबर है रजिस्ट्रेशन। मतलब मेरा जो इसी पैन कार्ड पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो कौन से नंबर का है, भैया पहले मैंने यूपी में लिया, फिर मेरा वर्क एक्सटेंड हुआ, भाई मैंने दिल्ली में भी करा वर्क, फिर मैंने मध्य प्रदेश में भी करा, तो मेरे पे तीसरे नंबर का रजिस्ट्रेशन हो गया ना मध्य प्रदेश वाला, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये ब्लैंक क्यों छोड़ा गया है, देखिए इन फ्यूचर आगे जो हमारा जो भी हमारी जीएसटी पॉलिसीज में आएगा वो इसमें आगे यूज़ कर सकती है, ठीक है। और यहाँ चेक ऑफ हमारा जो लास्ट होता है वो सम कोड के लिए होता है। होपफुली आपको जीएसटी नंबर भी समझ आ गया हो मैंने क्या समझाया। कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ में डाउट्स हैं मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। एंड फर्स्ट वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।